प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। तो प्रभु का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य परमेश्वर को धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। राज्यों के राजा प्रभुओं के प्रभु आपको धन्यवाद। हे पहले उठ आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु साढ़े 7 दिन हमको बचाए तुम्हारे अनुग्रह के लिए, तुम्हारे उद्धार विशेष रूप से तेरे दास को तुझे स्वस्थ के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। तुम्हारे संदेश तुम्हारे वचन सुनने के लिए आए हैं। तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। हे ईश्वर, तेरे पवित्र तेल तेरे दास का सिर पर उंडेल कीजिए। तेरी आँख से प्रभु तेरे दास को जला दे, शुद्ध बनाए प्रभु। तेरी वचन के उजाला में हमारे पापों को जांच लेने की अनुग्रह दीजिए। इसलिए तेरी वचन के द्वारा हमारे से बात की, तेरे वचन का रोशनी हमारे दिल पर दिए प्रभु। कृपया आप ही बात कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार के सारे प्रकार आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में रहेगा, आमीन हालेलुया। तो प्रियो, ये रविवार मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। मुझे अस्वस्थ थे, इसका मतलब मैं टाइफाइड बीमारी से मैं अस्वस्थ में था। आप सभी लोगों की प्रार्थना से प्रभु मुझे चंगाई दी है, प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद। तो इसलिए मैं आज रविवार के दिन आपके सामने आया हूँ। तो आइए अपन देर मत करेंगे, सीधा सीधा वचन में जाए। भजन संहिता देखिए, सीधा सीधा वचन में जाएंगे। भजन संहिता 117 बहुत छोटी सी है। देखिए, भजन संहिता पूरा में सबसे छोटी भजन संहिता ये एक ही है। भजन संहिता 117 सिर्फ 2 ही वचन है, सिर्फ 2 ही वचन। देखिए, स्तुति का भजन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए दाऊद भक्त जी ने कहा है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ये बात बता रहे अपने को, यहोवा की स्तुति करना है। क्या करना है? जाति जाति के लोग, राज्य राज्य के लोगों, यहोवा की स्तुति करो। ये पहला बात है। दूसरा बात, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल है। जाति जाति के लोग, राज्य राज्य के लोग, इसका मतलब धरती पर जितने लोग हैं, हर व्यक्ति, धरती के सारे लोग यहोवा की स्तुति करना चाहिए। क्यों? उनकी करुणा अपने ऊपर प्रबल है, उनकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। इसका मतलब बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। किनके ऊपर? हमारे ऊपर। क्या कह रहे यहाँ पर? क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर, हमारे किनके ऊपर? अपना। यहाँ पर इस्राएल लोगों के बारे में बात कर रहा है। इस्राएल लोगों के ऊपर परमेश्वर यहोवा की करुणा अधिक है, प्रबल है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। इसीलिए जाति जाति के लोग, राज्य राज्य के लोगों, यहोवा की स्तुति करो। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि इस्राएल लोगों के ऊपर परमेश्वर यहोवा की करुणा प्रबल हो तो इस्राएल लोग यहोवा की स्तुति करना है, लेकिन धरती के सारे लोग क्यों स्तुति करना है? ये असली प्रश्न है, सोचने की प्रश्न है या नहीं? इस्राएल लोगों के ऊपर परमेश्वर की करुणा प्रबल हुई है, बहुत अधिक है, तो इस्राएल लोग अधिक स्तुति करनी चाहिए। लेकिन अन्य जाति लोग, इस्राएल बिना, यहूदा लोग बिना, दूसरे लोग जो है धरती पे, सारे लोग यहोवा की स्तुति क्यों करना है? इसका मतलब इसके पीछे कुछ तो एक राज है, जो कुछ तो छिपे हुए संदेश, एक मार्मिक बात है इसके पीछे।
वो क्या है, वचन की उछाला में अपन पवित्र आत्मा की मदद से देखने के बाद मालूम होता है कि यहोवा की स्तुति राज्य राज्य के लोग, जाति जाति के लोग क्यों करना है, समझ में आए? तो इसके पीछे क्या है, इस्राएल लोगों के ऊपर यहोवा की करुणा प्रबल हुई है। तो इस्राएल लोग, यहूदा लोग यहोवा को अधिक स्तुति, अधिक 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 स्तुति करने चाहिए। लेकिन अपन क्यों करना है, इसीलिए करना है कि अभी देखिए इस्राएल लोग कौन है, पहले इस्राएल लोगों के बारे में देखिए। इस्राएल लोग कौन है, जो यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम को जो वादा किए, तेरे द्वारा सारे धरती के प्रजा को मैं, धरती के लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। इब्राहिम को जो परमेश्वर वादा किया है, इसहाक को मैं देता हूँ, इसहाक के द्वारा 12 गोत्र का लोगों को मैं उत्पन्न करूंगा, वो 12 गोत्र लोग मेरा लोग है। तो यहोवा परमेश्वर एक बहुत बड़ी योजना से, एक बहुत ऊंची योजना से पक्का परमेश्वर ने चुन लिए लोग है इस्राएल लोग, है या नहीं? इब्राहिम के द्वारा इसहाक, इसहाक के द्वारा याकूब, याकूब के द्वारा 12 गोत्रों का लोग, है या नहीं? उसी में से सारे भक्त लोग, अभी ये भजन संहिता लिखे दाऊद यहूदा गोत्र का बेटा है, यहूदा गोत्र, वही दाऊद का बेटा यीशु मसीह बने हैं, यहूदा गोत्र का सिंह, हालेलुया, है या नहीं? तो इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने पहले चुन लिया है। क्यों चुन लिया है? तो इब्राहिम के द्वारा संतान को उत्पन्न करने के लिए और उस संतान के द्वारा सारे धरती को आशीर्वाद देने के लिए। इसका मतलब इसहाक के द्वारा नहीं, इसहाक के द्वारा वही गोत्रों में पैदा हुआ कौन है? यीशु मसीह। कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह के द्वारा सारे धरती के प्रजा आशीर्वाद पा रहे हैं। हालेलुया, ये है असली बात। क्या है? यीशु मसीह के द्वारा सारे धरती के लोग, जैसा इब्राहिम को परमेश्वर वादा कि मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे संतान के द्वारा सारे धरती के लोगों को आशीर्वाद दूं। धरती के लोगों का मतलब सिर्फ यहूदा इस्राएल लोग नहीं, अन्य जाति के लोग इब्राहिम के द्वारा कैसे आशीर्वाद पाते हैं इसका, इसीलिए कैसे? इसहाक के द्वारा आए 12 गोत्र लोग, वो 12 गोत्र में से पैदा हुआ है यीशु मसीह। 2000 साल पहले धरती के बीच, इस पृथ्वी का मध्य स्थान में, इस्राएल देश में यीशु मसीह ने पैदा हुआ सारे इंसानों के पापों की क्षमा के लिए, अपने को स्वर्ग ले जाने के लिए, है या नहीं? तो यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा अपने जन्म कर्म पाप से अपने छुटकारा मिल रहा है और अपन नरक से बचकर स्वर्ग में जा रहे हैं, है या नहीं? उद्धार मिल रहा है। तो यीशु मसीह के द्वारा आज सारे धरती के प्रजा आशीर्वाद थे, हालेलुया, आशीष पा रहे हैं। जितने लोग यीशु को विश्वास करते हो वो सब लोग स्वर्ग राज्य का वारिस हो रहा है या नहीं? तो यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब से 12 गोत्र और 12 गोत्र में से आए हैं यीशु मसीह। तो यीशु मसीह इब्राहिम का बेटा है, दाऊद का बेटा है। तो यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी के लोग आशीर्वाद पा रहे हैं। इसीलिए इस्राएल लोगों के ऊपर परमेश्वर यहोवा की करुणा प्रबल है। वो लोगों को परमेश्वर पहले ही चुन लिए हैं, इस्राएलों को परमेश्वर चुन लिए हैं और उनमें वो इस्राएल लोगों के 12 गोत्र में ही यीशु मसीह पैदा होना यीशु का असली उत्तम योजना है, यीशु मसीह का असली प्रणाली है। वो उसी प्रकार पैदा हुआ है। तो इस्राएल लोग बिना अन्य जाति के लोगों में यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, इस्राएल लोगों में यीशु ने पैदा हुआ है। तो देखिए इस्राएल लोगों के ऊपर यहोवा की कितनी ऊंची प्रणाली है और यहोवा की अनुग्रह देखिए कितनी ऊंची है, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो इसीलिए इस्राएल लोगों के ऊपर यहोवा की करुणा अधिक है, क्योंकि इस्राएल लोगों के अंदर ही यीशु मसीह ने पैदा हुआ। तो ठीक है, लेकिन अपन अधिक स्तुति क्यों करना है? वो लोग करना है, इसीलिए करना है कि इस्राएल लोगों के बीच में यीशु मसीह तो पैदा हुआ है, लेकिन वही इस्राएल लोग, ये यहूदा लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए हैं,
इनकार करे है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए वही लोग। ध्यान से सुनिए, वो इस्राएल लोग क्या करे, यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करे, यीशु मसीह को, मिसिया को वो लोग ही क्रूस पर चढ़ाए। क्यों? कारण क्या है? ये है कि रोमियों की पत्री देखिए 11 अध्याय में अपन देख सकते हैं। रोमियों की पत्री 11 अध्याय 8वां वचन देखिए, 11 अध्याय 8वां वचन में क्या कह रहा है दाऊद ने। 11 अध्याय 8वां वचन देखो, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक मंदता की आत्मा दे रखी है और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। यही बात यशायाह का ग्रंथ 6 का अध्याय 9 और 10वां वचन में भी यही बात लिखा है। क्या है? इस्राएल लोगों ना देखना है, ना सुनना है। देखिए आज तक मंदता की आत्मा दी है, ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। देखिए इस्राएल लोगों को मिसिया को देखने की आंख परमेश्वर ही नहीं दिए है, ये है असली बात। ध्यान से सुनिए, क्या है? इस्राएल लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हैं। क्यों? उसके पीछे असली राज यहाँ पर लिखा गया है। परमेश्वर यहोवा खुद इस्राएल लोगों की आंखों को बंद किए हैं, मिसिया को देखने की आंखें यहोवा परमेश्वर खुद इस्राएल लोगों को ना दिए है। उसी प्रकार मिसिया के बारे में ग्रहण करने की कान भी वो लोगों को यहोवा नहीं दिए है। सिर्फ यहोवा उनकी आंख और उनकी कान को बंद की है, इसीलिए वो लोग मिसिया यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करे। यहूदा लोग क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह को। अभी सुनिए, अगर यहूदा लोग यीशु मसीह पैदा होने के बाद, अरे वचन में जैसे शास्त्रों में लिखा गया है पहला से, जो पवित्र शास्त्रों में भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने जो लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में, वो यीशु मसीह अपने बीच में पैदा हुआ है, यही मसीहा है, तो अपन यीशु मसीह को विश्वास करें बोल के सारे लोग 12 गोत्र के लोग यीशु मसीह को विश्वास करें। समझो तो क्रूस यज्ञ कैसे होना है, क्रूस का यज्ञ वो बलिदान कैसे होना है, यीशु मसीह सभी लोग यीशु को स्वीकार करें। तो वो परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर की योजना बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जब यीशु मसीह ने यहूदा गोत्र में धरती पर पैदा हुआ है, पहले से यशायाह के द्वारा लिखा गया है, हाँ, वो लोगों की आंख बंद रखना और वो लोगों की कान बंद रहना, क्योंकि वो लोग यीशु को देखना नहीं, यहूदा लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाना, जब भी क्रूस का बलिदान होता है, नहीं तो नहीं। इसी कारण जब इस्राएल लोग यहूदा लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हैं, तब क्या हुआ है? वो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से, वो क्रूस का बलिदान से, यीशु मसीह के पवित्र लहू से अन्य जाति लोगों को उद्धार मिल गए। हालेलुया! ये है असली बात। क्या मिले? अपने को अन्य जाति लोगों को उद्धार मिले हैं। अगर यहूदा के लोग यीशु को क्रूस पर न चढ़ाए, समझो आज अपने को उद्धार नहीं मिलते थे। अगर क्रूस का यज्ञ बलिदान ही नहीं होते थे, अपने को उद्धार कहाँ से मिलते और अपन स्वर्ग राज्य के वारिस कैसे बनते हैं? आप बताइए। तो ये रोमियों के पत्र 11-12 वचन में देखिए, 11-12 वचन में क्या कहा है पौलुस ने, अब यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। हालेलुया! देखो इस्राएल लोग गिर गए हैं, वो लोग गिर गए हैं, यीशु मसीह को बलिदान किए हैं, यीशु को स्वीकार नहीं करे हैं, तो देखिए क्या हुआ है। इसी कारण वो लोग गिरने से अन्य जाति लोग अपन धनी बने हैं, अपने को संपत्ति मिले है, क्या है? उद्धार अपने को मिले हैं, उद्धार मिले हैं। ये देखिए, इसीलिए इस्राएल लोगों पर परमेश्वर यहोवा की करुणा प्रबल है, क्योंकि वो लोगों को परमेश्वर चुन लिए है और वही गोत्रों के अंदर परमेश्वर पैदा हुआ है यीशु मसीह। लेकिन जाति राज्य के लोग, इसका मतलब
धरती के सारे लोग यहोवा की स्तुति क्यों करना है? इसीलिए करना है कि इस्राएल लोगों की गिरावट के द्वारा अपने को उद्धार मिल चुके हैं। हालेलुया। इसीलिए हर अन्य जाति के लोग यीशु मसीह को धन्यवाद करना है, स्तुति आराधना करना है। ये इतना श्रेष्ठ उत्तम कार्य है और ये बहुत बड़ा राज्य है। देखिए ये 11 अध्याय और देखिए 22 वचन में देखो, ये 11 अध्याय 22 वचन। इसीलिए परमेश्वर की दयालुता और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर दयालुता, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। ये देखिए, तो अब यहाँ पर आपको ये प्रश्न आएगा, फिर इस्राएल लोगों की आंखों को बंद करे है, कान को बंद करे है क्रूस यज्ञ होने के लिए परमेश्वर, तो वो लोगों की उद्धार कैसे? वो लोगों के उद्धार के बारे में यहाँ पर लिख रहा है, इस्राएल लोगों को फिर उद्धार मिलेगा। अभी उद्धार बहुत लोग उद्धार पा रहे हैं, क्यों? अभी अपन प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40 वचन में से देखे तो पेतरुस और प्रेरित लोग जो लगभग 150 लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक जब पाए हैं, जब पेतरुस ने संदेश बताया, सुसमाचार बताने से एक ही दिन लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लिए हैं। वो कौन है 3000 लोग? यहूदा के लोग। हालेलुया। कौन है? यहूदा के लोग। आज तक इस्राएल लोगों में बहुत लोग यीशु मसीह को बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, वो लोगों के आत्मागमन तो स्वर्ग में जा रहे हैं। जो लोग जिंदा है आज तक आओ, जिसके आंखें बंद हैं, जिसके कान बंद हैं, मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे, वो लोगों को एक रास्ता है। कब तक वो लोग इसे अंदर में रहना? कब तक? यीशु मसीह का पुनरागमन तक। इसका मतलब जो आखिरी 70 सप्ताह शुरू होता है, पहले आधा सप्ताह कलीसिया बड़ी क्लेश में से चलते हैं, और उसके बाद दूसरे आधा सप्ताह में कलीसिया स्वर्ग में रहते हैं, और इस धरती पर इस्राएल लोग बहुत बड़ी क्लेश में रहते हैं दूसरे आधा सप्ताह में। जब दूसरे आधा सप्ताह के अंत में जलपाई पर्वत पर यीशु मसीह आएगा, जब उद्धार मिलेगा इस्राएल लोगों को। हालेलुया। क्या है? जब यीशु मसीह के जो गोत्र, यीशु मसीह के असली लोग यहूदा इस्राएल लोगों को तब उद्धार मिलेगा। वो लोग ये पल भर में क्या कहते हैं? वो लोगों को महिमा शरीर पाते हैं और वो लोग पश्चाताप होते हैं, जैसे जकरिया के ग्रंथ में लिखा है। जो लोग यीशु मसीह को जो खेदा है, यीशु मसीह को डांटे, क्रूस में मारे, वो सब लोग, हर व्यक्ति का आंख यीशु मसीह को देखेगा। जो मारे हुए लोग, वो लोग भी यीशु को देखेंगे। कब? जलपाई पर्वत। इसका मतलब इस्राएल लोग यीशु मसीह को देखते हैं, पश्चाताप होते हैं, आंसू बहाते हैं और मन परिवर्तन होते हैं, मन फेर लेते हैं और पल भर में महिमा के शरीर पाते हैं। देखिए, इस्राएल लोग पूरी तरफ से गिरावट में रहना मसीह की योजना नहीं है। कुछ दिन ही, सिर्फ कुछ दिन। देखिए उसके बाद ये 11 अध्याय 23 वचन देखिए, रोमियो की पत्रिका 23 वचन देखो और देखो, क्योंकि यदि तो उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में साटे क्यों ना जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर इस्राएल लोग परमेश्वर से मिल रहे हैं। परमेश्वर से मिल रहे हैं कब? जब जलपाई पर्वत पर मसीह आएगा, आखिरी 70 सप्ताह में दूसरा आधा सप्ताह। इसका मतलब 70 सप्ताह पूरे होने अंत के समय में मसीह आएगा, जब इस्राएल लोगों को उद्धार मिलेगा। इस्राएल लोगों को जब उद्धार मिलते हैं, जब उद्धार मिलने के बाद वो लोग अपने से क्या है? वो लोग अपने द्वारा कलीसिया में पूरे तरफ से मिल जाएगा। जब पुराने नियम और नए नियम, जब क्या होता है? पुराने नियम और नए नियम पुराने नियम दोनों मिल जाते हैं कलीसिया। यही धरती पर 1000 वर्ष का प्रशासन इस धरती पर करते हैं। वो आप युगांत आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में युगांत पुस्तक में मैं बताया, कृपया आप सुन सकते हैं प्लेलिस्ट में, आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में युगांत पुस्तक में बताया। तो बात यह है कि इस्राएल लोगों पर परमेश्वर यहोवा की करुणा इसीलिए प्रबल है कि वो लोगों को परमेश्वर चुन लिए है। इस्राएल लोगों के द्वारा यीशु मसीह ने धरती पर पैदा हुआ है, इसीलिए उनकी करुणा दिखे। लेकिन जाति जाति राज्य के लोग मसीह को स्तुति करना, क्यों अधिक स्तुति अपन करना? इसीलिए करना है कि इस्राएल लोगों के अंदर यीशु मसीह तो पैदा हुआ है, लेकिन वो लोग यीशु मसीह को
इनकार कर रहे हैं, वो लोग यीशु को मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। वो लोग क्रूस पर चढ़ाने से अन्य जाति राज्य के लोगों को उद्धार मिले है। हालेलुया, क्या मिले? उद्धार। इसी कारण अपन इसराइल लोगों के द्वारा अपने को उद्धार मिले हैं। अगर वो लोगों का न गिरने से, वो लोगों की गिरावट नहीं हो तो अपने को उद्धार नहीं मिलते थे। इसीलिए अपन संपत्ति और अधिक धनी बन चुके हैं। हालेलुया, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद करते रहना है। तो इसराइल लोग कब तक वैसे गिरावट में रहते हैं? कब तक? यीशु मसीह का पुनरागमन तक, 70 सप्ताह आखिरी समय तक, जब तक वो लोग वैसा ही गिरावट में रहते हैं। देखिए यही 11 अध्याय में, ये 11 अध्याय में और एक बात कर रहा है कि देखो ये 11 अध्याय में, देखिए 28 वचन देखो, 11 अध्याय 28 वचन में क्या कर रहा है? 28 वचन, अरे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी है, परंतु चुन लिए जाने के भाव से पूर्वजों के कारण प्यारे हैं। ये देखिए, सुसमाचार के लिए तो वो लोग परमेश्वर से बैरी है, लेकिन चुन लियन से परमेश्वर पहले ही इसराइल लोगों को चुने, बहुत प्यारे लोग हैं। तो देखिए, ये सुसमाचार के द्वारा इसराइल लोगों के द्वारा, उनके गिरावट के द्वारा अपने सुसमाचार मिले हैं, उसके द्वारा अपन उद्धार में आ रहे और मसीह के बच्चे संतान बन रहे, स्वर्ग के वारसी बन रहे। बाद में यही सुसमाचार के द्वारा अपन और इसराइल लोग एक शरीर हो रहा है। हालेलुया, क्या हो रहा है? एक शरीर, मसीह जैसा सिर है, मसीह का शरीर कौन है? पुराने नियम के भक्त लोग, नए नियम के भक्त लोग। इसराइल लोग, जितने लोग आज उद्धार पा रहे हैं और उद्धार पाने वाले हैं, ये सभी लोग सुसमाचार के द्वारा एक शरीर एक आत्मा में मिल जाए। ये बहुत बड़ी मार्मिक बात है परमेश्वर की। हालेलुया, ये बहुत बड़ी परमेश्वर की असली योजना है, असली योजना। देखिए, ये सुसमाचार के द्वारा क्या हुआ है? अपन और इसराइल लोग एक शरीर हो रहा है। गलतियों की पत्री में 32 अध्याय में बात बताया है पौलुस ने। अपन और क्या, अपन और इसराइल लोग क्या हो रहा है? एक शरीर हो जा रहे। वो अन्य जाति लोग अपने हैं, राज्य के लोग और इसराइल लोग। देखिए, पहले से वो लोग चुन लिए हैं, पहले से प्रभु के प्यारे लोग हैं, लेकिन वो लोगों को प्रभु अंधा बनाए और उनके कान को बंद करे हैं। क्यों? अपने को उद्धार मिलने के लिए। हालेलुया, अगर वो सभी लोग, इसराइल लोग यीशु मसीह को अगर स्वीकार करने से, यीशु को अनुसरण करने से क्रूस का यज्ञ में बलिदान नहीं होते थे, अपने को उद्धार नहीं मिलते थे। इसीलिए जब अपन महिमा, प्रभु की महिमा या स्तुति, धन्यवाद नहीं करते, तो ये है भजन संहिता 117 में पहला 2 वचन की असली बात है। तो परमेश्वर की भलाई देखिए, वो लोगों को वैसा ही नहीं छोड़ रहे, फिर वो लोगों को परमेश्वर ने, वो प्यारे जनों को क्या कह रहे हैं? दूसरे आधा सप्ताह में गोद में ले रहे हैं। परमेश्वर उनको महिमा का देह, महिमा का शरीर दे रहा है और वो लोगों को अपने जैसा कलीसिया में मिला रहे हैं। उद्धार वो लोगों को भी है, लेकिन कब तक? इस सुसमाचार के द्वारा सारे अन्य जाति के लोगों की उद्धार संपूर्ण होना है, भरपूर होना है। सुसमाचार के द्वारा सारे व्यक्ति लोग क्या करना है? मसीह में आना है। सुसमाचार के द्वारा जितने लोग विश्वास करने वाला है, वो लोग विश्वास करना है। जब तक सुसमाचार के दरवाजे खुला रहते हैं, जब सुसमाचार के द्वारा आखिरी आत्मा तक मसीह में आना है, तब सुसमाचार के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो बड़ी क्लेश में। तो तब तक इसराइल लोग वैसा ही रहते हैं, वो लोग अंधे में और कान बैर में रहते हैं। वो लोगों की कान को प्रभु बंद करे, आंख को बंद किए, परमेश्वर यहोवा खुद बंद करे। इतने प्रबल है उनके अनुग्रह, लेकिन भी प्यारे लोगों को चुप रखा है, आंखों को बंद करे, उनके कान को बंद करे, न ग्रहण कर रहे हैं, न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे, क्योंकि अपने को उद्धार के लिए। तो प्रभु में मेरे प्रिय, जितने लोग उद्धार नहीं पाए, कृपया उद्धार पाए। यीशु मसीह के पवित्र लहू से आपके जन्म कर्म पापों की क्षमा मिल रहा है। देखिए, यीशु मसीह उनका इकलौता प्यारे जन इसराइल लोगों को उतनी अधिक प्रबल, अधिक
अनुग्रह वो लोगों पर दिखाए, वही इसराइल लोगों को परमेश्वर सिर्फ अपने लिए, अपने को उद्धार आने के लिए, अपन मसीह को विश्वास करने के लिए, अपन मसीह के संतान, स्वर्ग के वारिस होने के लिए, नरक से बचने के लिए वो लोगों पर बैर करे हैं। देखिए, वो लोग दुश्मन बने हैं सिर्फ अपने लिए सुसमाचार के द्वारा। तो आप उद्धार को अश्रद्धा मत कीजिए, कृपया उद्धार को मसीह में आइए, कृपया यीशु मसीह को तुम्हारे दिल में स्वागत करो, जन्म कर पापों की क्षमा मांगो, बपतिस्मा लो। जो लोग बपतिस्मा लिए हैं अपन उस उद्धार में स्थिर रहेंगे, स्थिर रहेंगे, स्थिर रहेंगे, क्योंकि अन्य जाति लोग में से अपन आए ना, अपने को संपत्ति है, धन दी है प्रभु, इस धन में, इस संपत्ति में अपन आखिरी तक, कब तक? आखिरी तक अपन स्थिर रहना है, आखिरी तक। इब्रियों के पत्र 2 अध्याय में पौलुस ने कहा है, इतने श्रेष्ठ उद्धार को अपन अश्रद्धा करने से कैसे बचे, कैसे बचे? वो लोगों को उद्धार के दरवाजों को बंद करके अपने को खोले हैं यीशु मसीह, तो अपने को खोले हैं, तो अपने को मिले हैं उद्धार, वो प्रभु के अनुग्रह से और विश्वास और अनुग्रह से। तो उस उद्धार में अपन सफल होनी चाहिए, उस उद्धार में मसीह के योजना के द्वारा, यीशु मसीह की योजना के द्वारा, जो प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा, पौलुस की सेवकाई के द्वारा, प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा, प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, लौलीन रहना, इसके द्वारा अपन क्या होना है? एक जीवित पत्थर बनते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने चाहिए। तो इतने श्रेष्ठ आशीर्वाद प्रभु अपने को दिए, जो उद्धार बपतिस्मा लिए हर व्यक्ति प्रेरितों की शिक्षा में है, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना कर, लौलीन है, लगातार है। आप मसीह के स्वरूप में आ रहे हैं या नहीं? यीशु मसीह के जैसे सिद्धता में आप पहुंच रहे या नहीं? अपने पापों को अपन जांच ले। जो लोग उद्धार नहीं पाए, कृपया उद्धार पाए। जाति जाति के लोग, राज्य राज्य के लोग यहोवा को स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, हर समय हर पल मसीह को स्तुति और धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपने को श्रेष्ठ उद्धार अपने को इसराइल लोगों को छोड़कर वो लोगों के उद्धार को, वो लोगों का उद्धार को अपने को दिए। हालेलुया। उनके प्यारे लोगों को प्रभु क्या करे है? चुप रखे है, वो लोगों को आत्मिक अंधा बना दिए है अपने को उद्धार मिलने के लिए। तो उस उद्धार को अपन अश्रद्धा मत करेंगे, मंदता में नहीं रहेंगे, आलसी में नहीं रहेंगे, उद्धार में कूच कर आगे बढ़ेंगे। पौलुस की शिक्षा में, वचन की सच्चाई में, प्रेरितों की शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, उद्धार यात्रा में सफल होंगे, कामयाब होंगे, मसीह के जैसा, मसीह के स्वरूप में, सिद्धता में पहुंचे। उस प्रकार के बड़े अनुग्रह पवित्र आत्मा पर सबको देगा। आमीन। आइए संदेश पर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु, इस रविवार के दिन सुंदर वचन को हमारे बीच में भेजे है, आपको धन्यवाद। वचन संहिता 117 में प्रभु 2 ही वचन है, लेकिन प्रभु हमारे प्रभु 2 के आशीर्वाद के संदेश वहां पर छिपे हुए हैं, राज हैं प्रभु। 2 संसार, इस धरती और पृथ्वी के, और धरती और स्वर्ग के बारे में आप वहां पर बताया, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ यीशु, यहोवा परमेश्वर तेरी अनुग्रह इसराइल लोगों पर प्रबल हुई है। जाति जाति, अन्य जाति के लोग, राज्य राज्य के लोग यहोवा को स्तुति करो। हम इसीलिए तुम्हें स्तुति करना है यीशु, तुम्हारे श्रेष्ठ उद्धार, उस उद्धार सिर्फ इस्राएल लोगों की गिरावट के द्वारा हमें मिल चुके हैं। हालेलुया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस्राएल को तुम चुन लिए, वो बड़ी अनुग्रह है, तेरी अधिक प्रबल हुई अनुग्रह पर, लेकिन हम इसीलिए तुम्हें स्तुति धन्यवाद करना है। वो लोगों के प्रभु दरवाजा, इस उद्धार के प्रभु सुसमाचार के द्वारा वो लोग प्रभु बैरी हुए हैं प्रभु, वो लोग तो प्रभु उद्धार सुसमाचार के द्वारा शत्रु बन गए, लेकिन हमको सुसमाचार के द्वारा तुम्हारे साथी बनाए। आपको धन्यवाद, तेरी श्रेष्ठ योजना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग उद्धार नहीं पाए वो लोग उद्धार पा लिए, बपतिस्मा लेकर कर दीजिए। जितने लोग इस संदेश और सुनने वाले हर एक के संदेश पे 100 गुना, हजारों लाखों गुना फल फल, विशेष रूप से बपतिस्मा लिए हम उद्धार, अश्रद्धा नहीं, आलसी नहीं रहना प्रभु, उद्धार में खोज कर, प्रेरितों की शिक्षा, संगति में, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहकर प्रभु आगे बढ़ने का अनुग्रह, यीशु मसीह तेरी से सिद्धता में हम पहुंचने का अनुग्रह दीजिए। यीशु प्रभु हम मांग रहे हैं प्रभु, हम प्रेरितों की शिक्षा, वचन की सच्चाई से प्रभु मसीह तेरे स्वरूप में बदलने का अनुग्रह दीजिए।
मुझे अनुग्रह दे, तेरे पवित्र उद्धार हमको दे, तेरी श्रेष्ठ उद्धार हमको दे, उसमें हमको सफल बना दे, कामयाब बना दे। यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर पापों को क्षमा करो, यीशु तेरे पवित्र पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। पहले बार से बार तक 7 दिन हर बात में उद्धार में छू गए, बट गए प्रभु, माफ कीजिए, माफ की, तेरे पवित्र लोगों में सिर पर नहीं कीजिए प्रभु, तेरे पवित्र पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु तेरे पवित्र पापों को क्षमा करो। यीशु तेरे श्रेष्ठ उद्धार हमको दी है, इसराइल लोगों को न दे, हमको दी है प्रभु, हमको धन्यवाद, धन्यवाद। समाचार के द्वारा हमको वो प्यारे जन से एक शरीर बना है, इतनी मार्मिक बात के लिए, ऊंचे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों का पहचान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार की अधर्मी अशुद्धता से पवित्र बनाते हैं। ये विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है। जो लोग आंसू से प्रभु के चरणों पर, यीशु मसीह के चरणों पर, उनकी पवित्र लोगों के द्वारा पाप की क्षमा मांग रहे हैं, उनके पापों को यीशु मसीह पवित्र लोगों से शुद्ध कर रहे, शुद्ध कर रहे। यीशु तेरे पवित्र लोगों से हमारे पापों को शुद्ध किए हैं, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु तेरे सुंदर क्षमा के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह और थोड़ी सी हम तेरे पवित्र भोजन में जाने वाले हमारे आत्मिक जीवन को और अधिक जांच कर, परीक्षा कर, लेकिन तेरी मांस और लहू में हम योग्यता से भाग लेने का सारी प्रार्थना भी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।